दर पर, आया जो तेरे दर पर। भगवन दीदार को ये हो नहीं सकता कि वो सबसे भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर, आया जो तेरे दर पर। भगवन दीदार को ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। उस दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। ठुकरा दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। तेरा ही नाम जपता, तेरा ही नाम जपता जो बारंबार हो, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर, आया जो तेरे दर पर। भगवन दीदार को ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर, आया जो तेरे पीछे ले लो पर। भगवन दीदार को ये हो नहीं सकता कि पूरा सकता हूँ से न पार हो, भव से ऊपर उठाओ पार हो। सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। सपने में भी ना भूले जिसको, बोला पूरा आना चाहिए, जिसको तेरा ख्याल। सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। जिस दिल में लगन हो तेरी, जिस दिल में लगन हो तेरी। तुझसे ही प्यार हो ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर, आया जो तेरे दर पर। भगवन दीदार को ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। उस भाग्यशाली नर को दुनिया से क्या गरज, दुनिया से क्या गरज। उस भाग्यशाली नर को दुनिया से क्या गरज, दुनिया से क्या गरज। जिस दिल में लगी है तेरे, जिस दिल में लगी तेरे। बचनों की प्यास हो ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर, आया जो
अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। बार बार जनक एक बात जरूर कह रहे हैं अपने गुरु के आगे कि आपके इस ज्ञान की कृपा से मैं अब स्वयं में स्थित हूं। मुझे जगत के कोई बातें ख्याल अब मेरे को विचलित नहीं करती, अस्थिर नहीं करती। मैं शांत हूं, अपने आत्मा में अविचल स्थित हूं। तू तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। तो ऐसी एक समझ है जिसमें अब जनक जी टिकते जा रहे हैं। इसलिए जनक का इतना नाम है, उनको ब्रह्मज्ञानी बोला गया। उनकी महिमा स्वयं रामचंद्र जी ने भी की है, कृष्ण भगवान ने भी की है, सभी ने की है। बाद के जितने भी शास्त्र हैं, पुराया जनक आदि, सबकी महिमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इतना अच्छी अपनी वृत्ति बनाए, अपनी स्थिति बनाए, और गुरु से ही संभव होती है। अष्टावक्र गुरु से ज्ञान लिया। जब अष्टावक्र जी नहीं मिले थे, उससे पहले तो वो प्रश्नों से भरे हुए थे, शंकाओं से भरे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या सच है, ये सच है कि वो सच है। लेकिन देखो, गुरु मिलने के बाद कैसे उन्होंने पूरी बात को ठीक से समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया कि आज के बाद गुरु मिल गया है तो तन मन धन सब किसका है? गुरु की अमानत है, ये गुरु का है। जनक ने तो समझ लिया। जो भी जितनी जल्दी ये बात समझेगा, उसको उतनी जल्दी ज्ञान उसके जीवन में सचने लगता है। यानी उसकी तन मन धन की आसक्ति ममता मिटने लगती है। तो अभी कह रहे हैं जैसे कर्म करने का अनुष्ठान अज्ञान है, इसलिए यहाँ पर उस दिन बात चली थी, ज्ञान सीखने आने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतना अपना अज्ञान मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि अज्ञान बहुत विशाल है, वो ज्यादा बड़ा है। उसको कैच करो कि मेरा अज्ञान क्या क्या है। आज बोले से कर्म का अनुष्ठान अज्ञान है। कोई भी कर्म अगर हो रहा है, कर्म की चेष्टा हो रही है, तो उसमें अज्ञान अवश्य आ ही जाएगा उसमें। क्योंकि किया, कर्ता भाव आएगा, ये अज्ञान है। मैंने किया, ये अज्ञान है। कोई ना कोई फल की इच्छा होगी, वो अज्ञान होगा। कर्ता अपने का भाव होगा, ये अज्ञान होगा। तो ये सब मिलाकर के अज्ञान ही है। कोई भी कर्म हो रहा है तो वो एक प्रकार से अज्ञान ही हो रहा है, तो अज्ञान ही बोला जाता है। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही इसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। कोई कहता है मैं कर्म का त्याग करूंगा, कर्म नहीं करता हूं, इसको भी इन्होंने अज्ञान बोला। कदाचित ये नहीं समझ ले कोई कि कोई ज्ञान आ गया उसको। इस तत्व को जो भली बात जान करके कर्म अकर्म से मुक्त हो जाता है। जनक अपना अनुभव सुना रहे हैं और सही बात समझा रहे हैं कि जो इस बात को समझ लेता है, जान लेता है, फिर कर्म और अकर्म से मुक्त अपने आप को करता है। मैं करता हूं अथवा मैं नहीं करता हूं, दोनों भावों से वो अपने को मुक्त करते जा रहा है। कह रहे हैं मैं मुक्त हूं, यानी मुझे अब करने की भी कोई चेष्टा नहीं है, ना करने से मेरा कोई प्रयोजन है। प्रकृति कराती है, होता है। मतलब कैसे प्रकृति के हवाले होता चला जाता है ब्रह्म ज्ञान। जैसे चलाती है, जियां हलाई तियां बाबा, जैसे ले जाए तेरी बाबा। आज हम देख रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन कितना सुंदर होता है। सोच रहे थे चलो बड़ा अच्छा हुआ दादाजी माउंट आबू पहुंच गए, अब तो हम भी जरूर मौका लगाएंगे, कोशिश करके एक दो दिन तो मिल ही आएंगे माउंट आबू। बड़े अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन 10-15 दिन बाद ही पता लगा उनकी बैकग्राउंड बदली हुई थी। मैंने कि ये तो नहीं है माउंट आबू में, इस समय कहीं और पहुंच गए लगता है। पता लगा वो अहमदाबाद पहुंच गए। कारण भी उन्होंने बता दिया एक दिन वाणी में, जिसको हम बहुत ग्रीन जोन समझ रहे थे माउंट आबू के एरिया को, वो भी रेड जोन बन गया। वहां भी केसेस निकल आए, वहां भी इतना हो गया। तो इस वक्त तो एक ऐसा मंजर आया हुआ है कि कोई भी दावे से नहीं कह सकता। कल तक हम लोग कहते थे भाई गांव देहात हमारे बचे हुए हैं, मजदूर वर्ग हमारा बचा हुआ है। अब सबसे ज्यादा प्रभावित वही दिखाई दे रहा है दूसरी लहर में, वहीं से ज्यादा खबरें आ रही है, क्योंकि वो इस रूप में बढ़ गया है इतना ज्यादा। आगे भी इसका रूप बदलेगा।
लेकिन ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व करो, वो कितना सहज है। उनके अंदर ना वहां जाने की इच्छा है, ना वहां ना जाने की इच्छा है। अब एक प्रेम और हुक्म, जैसे भगवान से प्रारब्ध का हुक्म, प्रेमियों का भाव, बाद में तो ब्रह्मज्ञानी को प्रेमियों का भाव चलाता है, उससे उनका जीवन चलता रहता है। बड़ा सुंदर दिखाई देता है कैसे ब्रह्मज्ञानी समस्त अहंकार से मुक्त है, सारे कर्ता भाव से मुक्त है, सारी इच्छाओं से जैसे मुक्त है, इसलिए अब परमात्मा चला रहा है उसको। तो जनक भी कह रहे हैं कि मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ हूं, तत्व को भली बात जान करके, अब मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित, अब मैं अपने में स्थित हो गया। तो कर्म करना अथवा कर्म ना करना, ये दोनों ही अज्ञान है। इसलिए कोई ये दावा कर रहा है मैंने ये किया, या मैं ये करता हूं, या मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, मैंने नहीं किया, दोनों ही अज्ञान। मैं नहीं करता हूं, क्योंकि दोनों ही अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, कर्म का अनुष्ठान भी और कर्म के त्याग का अनुष्ठान भी। कुछ तो किया ही तुमने, फिर छोड़ दिया। दोनों अज्ञान से ही हमारे उत्पन्न होते हैं। इस तत्व को भली भांति जान लिया जिसने, ज्ञानी ना कर्म करने का भाव रखता है, ना करने का भाव करता है। उसके पास ना त्याग है ना ग्रहण। एक बार एक सन्यासी ने आकर के बोला, मैं 7 लाख रुपए, उस समय बहुत थी उसकी कीमत, इतने लाख थे मेरे शेयर में आते थे, भाइयों के साथ बंटवारा था, मैं उन सब का त्याग करके आया, छोड़ करके आया, सन्यासी बना हूं सब कुछ छोड़कर। गीता भगवान में आप सुन रहे थे उसकी बात, किसी ने आके बताई कि देखो कितना त्याग करके सन्यासी आया। बोले अगर वो ये जान रहा है कि उसने त्याग आया, तो अभी उसने त्याग नहीं किया, बोले ठीक से लात उसकी लगी नहीं। मनुष्य देखो, अपने देखो कितने कर्म ऐसे अकारण चित्त याद रखता रहता है, चलते रहते हैं, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, पहले मैंने ये किया, अब आगे मैं ये करूंगा, अब ऐसा होगा। ये सब हमारे अभी तक अज्ञान का ही खेल चल रहा है। जब ज्ञान पूरी तरह से अंदर से प्रकट होगा, तभी सब भाव आने बंद हो जाते, खत्म हो जाता है। कौन कहे, किससे कहे और किसकी करिए बात, कौन कहेगा, किससे कहेगा, क्या बात करेगा, वो शांत होता जाएगा। दो बड़े अच्छे दृष्टांत एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में आते हैं। एक है राजा शुक्रध्वज का। ज्ञान उसने भी सुना अपने गुरु से, गुरु ने ब्रह्म ज्ञान सुनाया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुन करके वो बिल्कुल अपने चित्त को शांत नहीं कर पाया। सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, फिर भी तो सारे समय लगे मैं ये कर्म छोड़ूंगा तभी शांति मिलेगी, जब तक राजकाज करता रहूंगा तब तक कैसी शांति, जब तक ये सब देखता रहूंगा तब तक कैसी शांति, जब तक ये सब मैं मेरे के साथ रहता रहूंगा तब तक कैसी शांति। कि उसकी रानी ने, चुड़ाला ने ठीक से बात समझ भी ली थी, पर वो नहीं समझ रहा था, बार बार विक्षिप्तता में आता, बार बार परेशानी को पाता, बार बार अपना मन चलाता रहता। आखिर एक दिन बार बार रानी से कहता मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरे को अभी शांति नहीं आ रही है, शांति नहीं आ रही है। रानी समझाने का प्रयास भी करती कि गुरुदेव ने सही बात समझाई है, अब समझ लो इस बात को, व्यर्थ में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंदर से निरासक्त हो जाओ। लेकिन नहीं कैच कर रहा था बात, आखिर छोड़ के चला गया। तो रानी इतनी समझदार थी, उसने पीछे पूरा राज्य संभाला और उसके ऊपर भी नजर रखी कि राजा कहाँ तक गया है। उसको देखती रही, अपने गुप्तचर भेज दिए और देखा कि कैसे एक जंगल में कुटिया बना करके वो सन्यासियों की तरह तप करता रहा, सब करता रहा। कितने ही साल बीतने के बाद भी उसके चित्त को शांति नहीं आ रही थी। और जब इसकी परीक्षा लेने के लिए खुद रानी चुड़ाला कुंभज ऋषि का रूप रख करके उसके पास गई, कुंभज ऋषि का रूप बना करके गई वहां, और उसकी शिला पर वो नहाने गया हुआ था, कपड़ों को हटा करके बैठ गई, तो आते ही एकदम से झगड़ने लगा, मेरी शिला से कपड़े किसने हटा, आदमी को कितना यहाँ पक्का कराया था, डू नथिंग बी नथिंग, फिर भी कुछ ना कुछ तो बन के ही रहता है। अभी कोई अचानक ही कोई बात कर दे, तिलमिलाने लगता है, क्योंकि परेशान होने लगता है। किसको लगी गाली, बात किसको लगी,
प्रभाव किसको हुआ? पहचानो, ये सब मैं के कारण खेल चल रहा था। मैं है अंदर, उसी को अभी तक सब कुछ लग रहा है, सारा सुख, सारा दुख, सारी बात, सब कुछ लग रही है इसे। मैं रहती है तब तक ये सब चलता रहता है, खेल चलता रहता है। सन्यासी को क्रोध आया ना, झड़क के ऐसे देखा कौन है, किसने ऊपर से ये वीट की, किसने ये किया। और तपस्वी इतना था, उसने देखा तो चिड़िया बेचारी झड़ गई, गिर गई, जल गई। वो सोचने लगा मेरे अंदर इतना तप आ गया है, मैं क्रोध से भर के देख लेता हूं तो दूसरा ऐसे भस्म हो जाता है। और सच की तलाश थी उसको। आगे बढ़ा तो एक सदगृहस्थी के पास भिक्षा मांगने के लिए जब वो सन्यासी रुका, तो उसने, वो अपनी पति की सेवा कर रही थी, वो निकली नहीं, वो गृहस्थी थी। बहुत देर हो गई इसको मांगते मांगते, जब बहुत देर हो गई तो वो आई नहीं, तो ऐसे करके जब वो लेकर के आई, तो आदमी की जब ईगो होती है, और मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा सन्यासी, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी सुनो, पता तो था इसको, 15 मिनट हो गए अभी तक आई नहीं, ऐसे करके मैं जो होती बड़ी परेशान होती रहती है हर वक्त। इसके अंदर भी बाकी होगी, वो खेल करती रहती है। और वो जो है एकदम से परेशान हो गया, घूर के देखा उसने ऐसे। वो ऐसी ज्ञानवान थी, कहती है मुझे क्या, तुमने क्या जंगल की चिड़िया समझ रखा है, झिड़की समझ रखा है, तो तुम्हारे ऐसे देखने से भस्म हो जाऊंगी। सोई उसका दिमाग एकदम से डाउन हो गया। बोले तुम्हें कैसे पता? वो समझ गया ये भी कोई साधारण नहीं, इसको मेरे साथ जंगल में हुई घटना और उसका पैदा हुआ अहंकार सब ज्ञान है इसे, मेरे लिए सब पता है। तो ये सारा खेल इस अहंकार ने बिगाड़ा है। इसलिए यहाँ की साधना एक ही है, वो मैं दीर्घ रोग है। ध्यान जाता है इस रोग की तरफ। आजकल कोरोना कोरोना के चक्कर में और सारे रोग भूल तो नहीं गए। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? वो मैं दीर्घ रोग है, और दारू भी इसमें। तो अहंकार के कारण ही तो उसको लग रहा था कि ये शांति नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही। अहंकार के कारण लगता था उसको, हर वक्त लगता रहता। आखिर फिर रानी चौड़ाला ने उसको सही संस्कार दिया, सही बात समझाई। बोले राजा अभी तक तुम सर्व त्यागी नहीं हुए, तो फिर क्या करूं मैं? तो चुप, अपनी झोपड़ी को जला दूं, कमंडल फेंक दूं, अपने शरीर को जला लूं, फिर कब सर्व त्यागी कहलाऊंगा? राजा, मैंने राज्य छोड़ा, रानी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सब सारा वैभव छोड़ा, मैं आकर त्यागी कैसे बनूंगा? सर्व त्यागी हुए बिना शांति नहीं आती है, ये शास्त्रों का वचन है। अंदर में अशांति है, इसका कारण क्या है? अभी हम सर्व त्यागी नहीं होते। अब सर्व त्यागी कोई बाहर का खेल नहीं, ये चित्त का खेल है। तो अंतर मन तुम्हारा, अंतर से तुम्हारा कुछ भी मेरा नहीं है ये एहसास हो जाए, किसी प्रकार की आसक्ति ना अंदर में महसूस हो किसी बात की, खेल की तरह खेल रहे हो, साक्षी भाव से देख रहे हो सब चीजें, तब जाकर के चित्त शांत होता है। उसी शांति की यहाँ बार बार चर्चा की है। तब जाकर के शुक्रध्वज को धीरे धीरे महसूस हुआ कि मेरे अभ्यास में ही कहीं कमी थी। सही अभ्यास किया, अपनी पूरे मैं को मिटाया, अपनी आसक्ति को मिटाया। हम लोग भाग्यशाली हैं दादा के इस ज्ञान में। यहाँ का मोटो यही है, डू नथिंग डू नथिंग। इसलिए यहाँ पर आने वाला जैसे जैसे अपने अहम को मिटाता जाता है, वो देखो बड़ा शांत होता चला जाता है, बड़ा आनंदित होता चला जाता है, बड़ा सुख स्वरूप होता चला जाता है। ये समझ है। तो शुक्रध्वज मैं नहीं मिटा पाया, तो उसकी हालत वही की वही रही। और वही राजकाज करते हुए, दूसरे एग्जाम्पल राजा जनक का, कर तो राजकाज ही रहे थे, कभी राजकाज से वो कहीं हटे भी नहीं, लेकिन वो पूरा दावा कर बैठे कि मुझे पूरी शांति है, मैं पूरी तरह स्थिर हूं, पूरी तरह शांत हूं। कैसे हुआ ऐसा? बल्कि उल्टा उनकी शांति से सीखने के लिए लोग भी उनके पास आते थे। कितने एग्जाम्पल हैं कि स्वयं सुखदेव मुनि भी गए उनके पास, स्वयं नारद मुनि भी गए, और भी ना जाने कितने लोग गए उनके पास सीखने के लिए। क्या त्याग कर दिया था अंदर से? मैं का त्याग था, पूरी आसक्ति का त्याग था, पूरे कर्ता भाव का त्याग।
तो ठीक से बात समझ करके अपनी इन चीजों का त्याग करना, बाहर से कुछ छोड़ के आने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। तो ज्ञान के बाद ठीक से समझना इस बात को, ज्ञानी ना करता है ना करता है, क्योंकि दोनों ही, जिस कर्म में करता हो अहंकार है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, या मैं की जहां उपस्थिति है, तो वही कर्म का बंधन है। और जहां बंधन है वहां शांति नहीं है, वहां चित्त शांत नहीं होगा। बारंबार इसका श्रवण करो, मनन करो और इसका अभ्यास करो। नहीं तो मनुष्य की फितरत है, कोई भी कर्म करेगा फल की इच्छा का बंधन पहले बांध लेगा। क्या मिलेगा मुझे, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो सुनते सुनते निष्काम बन जाएगा ना, फिर लोग अच्छा तो कहेंगे मुझे, लोग अच्छा तो समझ रहे हैं, लोग ठीक तो समझ रहे हैं मुझे, ये व्यर्थ का अहंकार बना लेगा अपने अंदर। तो जब तक अहंकार रहेगा कोई ना कोई बंधन उसको बांधा ही रखेगा। और जनक ने इसी का त्याग किया। जनक से पूछा आपके पास, आपको ब्रह्मज्ञानी क्यों, बोला शांति कैसे, बोले हर क्षण मैं अपनी मौत को याद रखता हूं। तो अपनी मौत, कोई शरीर की मौत थोड़ी, हर वक्त इस सावधानी में है कि क्या मेरी मैं मिटी हुई है, मैं कुछ बन तो नहीं गया, मेरा कोई मैं तो नहीं है मेरे अंदर। ये तो मरने के बाद भी मैं वहीं की वहीं रहती है। ये मत समझना शरीर के मरने से कोई मैं, वो मर नहीं तो जा रहा था सुकृतवश, चिता में जा रहा था, फिर भी मैं थोड़ी खत्म हो रही थी इसकी कोई। बहुत से लोग मरने को एक उपाय समझते हैं, शायद अब शांति हो जाएगी, नहीं आएगी, फिर भटकेगा वासना, फिर भटकेगी तेरी, शरीर तो चला गया तेरा, अंत की अंत वेले की वासना कहां जाएगी। ये तो जीते जी जग से मर गए हो रे। तो जग से मर गए हो रे मतलब मैंने सारा अहंकार अपना खत्म कर लिया। वही व्यक्ति गा पाता है आनंद भयो रामा। कौन गा रहा है, जो पहले क्या बोल रहा है, नहीं बोल पा रही हो, मैं जीते जी जग से मरी नहीं हो रही, मर गई होंगी तो आनंद भयो रामा, उसको आनंद हो जाता, उसको आनंद आ जाता है अंदर से। तो सच बात है, जब हम बोल देते हैं प्रभु तेरा पिंड तेरा प्राण, पिंड यानी शरीर उसका है, प्राण भी उसके हैं, तो अब शरीर को कोई कुछ कहे तो कैसा दुख लगता है, ये किसका है शरीर। ऐसे कोई बोले तो बुरा तो लगता है, ऐसे कोई कहे तो अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे बोलने लगते हैं। पर बुरा लग किसको रहा है, कभी ये तो विचार करो, किसको लगता है बुरा, अहम को, मैं को, वो हटाओ, मैं ना कर बावरे खाली दोनों। तो यहाँ का सारा अभ्यास एक ही है, बार बार एक ही अभ्यास सही तरह से करना है। मैं हटानी सारी, मैं हटेगी, मैं के पीछे पीछे फिर ममता मिटेगी। एक अहंकार जब निकल जाए तो फिर सब विकार धीरे धीरे ऐसे जाने लगते हैं। मैं से ही ममता जुड़ी है, मैं से ही कर्ता भाव जुड़ा रहता है, मैं से ही लोभ जुड़ा रहता है, मैं से ही इच्छा जुड़ी रहती है, मैं के साथ ही सब होता है। इसलिए साधक ने अपनी मैं को ठीक से पहचान लिया और मिटा दिया, वो ठीक से इस बातों को मिटा देता है, अंदर से हटाता जाता है। तो जैसे कर्म का अनुष्ठान भी अज्ञान है और कर्म का त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान है, ऐसा जान करके मैं भली प्रकार स्थित हो गया हूं। इसलिए मैं आत्म स्वरूप को उपलब्ध होकर के ऐसा जान गया हूं, क्योंकि आत्मा का ना कोई कर्म नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कर्म मात्र अहंकार के कारण होते हैं। मैं अहंकार रहित होकर के कर्म और अकर्म, और कर्म और उनका त्याग दोनों से ही मुक्त हो गया। अब चाहे मैं कर्म करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हवा के जोर से। इसलिए जितनी अच्छी ज्ञानवान की स्थिति इस भाव में हो जाती है कि धीरे धीरे उसके सारे कर्म एक लीला मात्र होते हैं, कुछ रह ही नहीं जाता। ज्ञानवान के इतना खेल चलता रहता था गुरु जी का, ऐसे लगता था कोई कुछ हो ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं है किसी को, ये अहंकार ही तो आरोपित होता रहता है। वहां इतना मेला लगा रहता था लेकिन कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, कोई मैं नहीं होती थी, बस हो रहा है, आपे आप होता प्यारे। उसकी सृष्टि में देखो परमात्मा ने कैसे किया हुआ है।
कैसे एक छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का वृक्ष, उसकी लीला देखो कैसी होती है। एक बीज में कहां से छुपा दिया है और कहां से निकलता है। अच्छा निकलता है तो धरती से कुछ ले लिया, धरती में कुछ कमी आनी चाहिए, उसमें भी आज तक कोई कमी नहीं आती कि चलो उसकी मट्टी खत्म हो जाए, तो बीज मट्टी खा गया हो इतनी सारी तो पेड़ बना दिया उसने, सो भी नहीं। एक कुदरती उसका एक विकास है, बढ़ता रहता है। विचार करो, कभी ना बिल्कुल आंखों से दिखने नहीं वाला एक अंडाणु से आपका जो है 8 पाउंड का बच्चा बन के आ जाता है। कहाँ एक अंधेरी कोठरी में तैयार हो जाता है, कौन कर सकता। तो इस सृष्टि को कौन चला रहा है, आज भी कौन कर रहा है। अब ये जो वातावरण बना है ये किसकी मर्जी से बना है, कौन चला रहा है इसमें भी। अब देखो वो जिसको चाह रहा है इन्फेक्शन इस लेवल तक पहुंचा रहा है कि नहीं ठीक हो पा रहे कुछ लोग, फिर नहीं हो पा रहे। डॉक्टर्स भी हैरान है, बात भी हैरान है, वो ढूंढते रहते हैं कारण, पर कारण किसी को समझ में ही नहीं आ पा रहा है। इसलिए कल मैंने बोला वही मर रहे हैं जिनको मरना है, बिल्कुल इसमें हेर फेर नहीं है, परेशान होने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, उलझो मत बिल्कुल भी, वही हो रहा है। भाभी फिक्स है सबकी, चाहकर कभी वेंटिलेटर बंद नहीं कर पाओगे। आदमी को देखो अपने प्राणी से कितना होता है, आजकल 20-20 दिन तक आदमी वेंटिलेटर पे रखे रहते हैं, क्या किया जाए। आस होती है उन्हें शायद कुछ रिकवर हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, बस इससे ममता नहीं त्यागते कि ममता त्याग दें बात खत्म करें। दादाजी उस दिन कह रहे थे, हमसे किसी ने कहा कि हम पूरे तरह बर्बाद हो गए हैं, एक एक दिन का इतना खर्चा आ रहा है इसी पर, और डॉक्टर मने कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वेंटिलेटर पर डाल रखा है, ये डाल रखा है, एक एक दिन का 3-3 लाख का खर्चा आ रहा है, ये खर्चा आ रहा है। दादाजी ने कहा कि अगर, अब दादाजी बहुत श्रद्धा थी इसको, गुरु बहुत लगन थी, बोले इस तरह से वो तो जा ही रहा है तो बर्बाद क्यों हो रहे हो, चुपचाप पाइप निकालो उसका वेंटिलेटर का, बंद करो उसे, प्राणी को घर ले आओ, हो गया। अच्छा दादाजी ने कह भी दिया, उसने किया भी ऐसा, उसके बाद भी अभी तक जी रहा है। इसकी श्वास है, ग्रास है तो श्वास है, चल भी रहा। हंस रहे थे, बोले देखो खामा खा डॉक्टर लूटी तो रहती एक तरह से देखा जाए तो, जबरदस्ती। आजकल तो बड़ा हिसाब ही खराब हो गया, पढ़ पढ़ के खबर है देखो, नमक चीनी के घोल का इंजेक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं कितने नकली इंजेक्शन मार्केट में सर्कुलेट हो गए, इतनी कीमतें ले ले करके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आजकल तो तुरंत पेशेंट को अंदर कर लिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है क्या पता तुम्हें, डोज लग रही है कि नहीं लग रही है। वो अपनी बीवी से झगड़ के आया है, कहीं सारी गुस्सा तुम्हारे पेशेंट पे ही नहीं उतार रहे हो, तो खुद ही परेशान होकर के बैठा हो, क्या नहीं कर रहा है, कुछ पता है किसी का। इसलिए जन्मे जी की भाभी की तरह सब कुछ फिक्स है, होगा ही होगा, तुम्हारे लाख बदलने से भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए जितना जी रहे हो, जितना मिल रहा है उसका आनंद लेते चलो, हर पल हर घड़ी प्रेजेंट में रहो और उसका आनंद लेते रहो, इतना ज्ञान पक्का करो। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता ना करें। आज सत्संग हो रहा है, आज का आनंद लो। अब कोई पूछता भी कल सत्संग होगा, मैं नहीं पता, क्या पता एक पल का पता नहीं, कैसे कह सकते हैं, क्या जान सकते हैं। कल आए, हमने कहा क्या पता, कह रहे हो कल रात को तुम्हें कुछ हो जाए ना, आ ही ना पाओ, तुम क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं किसी के लिए कुछ। ये जगत है ही ऐसा, जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। सत्य एक परमात्मा, उसकी चर्चा करो जितनी कर सकते हो इस समय। चलिए मैंने कहा कि इस समय जो आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, उसमें डूब जाए, उसके शुक्रानों में डूब जाए, ऐसे उसमें उसमें बने रहे। बस हाँ ये देखा गया है, भक्तों के लिए बड़ी आसानी होती है, जो मेरी याद में रहते हैं आते वो भी मेरे मुख में, पर वो ऐसे आते हैं बड़ी आसानी से आते, उनके आने की गति में धीमी कर देता हूँ, उनको कभी कभी चांस भी दे देता हूँ, चलो भक्ति करते रहो कोई बात, बाकी तो आ ही रहे।
और बाकी जिनके अंदर में ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान का विश्वास नहीं है, हम तो देख रहे हैं कैसी अजीबोगरीब स्थिति होकर के जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अंत वेले में कहाँ गई जा रही होगी वृत्ति। अगर जिसके पास, आज हम लोगों के पास रोज का ज्ञान का अभ्यास है, न जाने कितने बार गुरुजी के मुख से सुना हुआ है कि अंत काल में हमें अपने सुमरन को सही रखना है, अंत काल में वृत्ति भटक ना जाए, तो शायद कोशिश कर लेंगे, अंत काल आएगा तो सही, कभी ना कभी आएगा। अब देख लेना अंत काल में कोई पुत्र तो नहीं सुमर रही होगी कि अंत काल पुत्र सुमरे, क्या बोला फिर नानक देव, सुकर योनि बलबल उतरे। अंत काल में धन जो इकट्ठा कर लिया धीरे धीरे करके, उसमें जा सकता है मन, तो अंत काल में धन सुमरे चला ही जाएगा, जाएगा नहीं? तो इतना 3-5 करके जोड़ते रहते हैं, इकट्ठे करते हैं, मन जाता है फिर उसको। ये तो पहले ही इसको या तो निष्काम भाव से ऐसा जीवन बना के जाओ। तो गुरुजी का हमने शानदार जीवन देखा कि कहीं ममता नहीं, कहीं किसी में मन नहीं गया, सीधे आराम से। ऐसा कोई कर जाए तो बड़ी बात है। जो गहने छुपा छुपा के रखे, जोड़ जोड़ के रखे, सोचते हैं हम पहनते तो बड़े अच्छे लगते, अगर एक भी ऐसी वासना है तो अंत में मन कहाँ चला जाएगा? सोचो। इतना तो खौला पड़ेगा ही, हाय जीते जीत तो मैं लड़ लड़ के देती नहीं थी, भूखो कभी पहनने, अब सब वो पहनेगी। हाय कैसे दुखी होके जाओगे कि तुम, नहीं आएगा ख्याल ये? हाँ, तो ये अकलमंदी कोई कम करते हैं लोग, बचा के फिर भी रख लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अंतकाल धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो बोला सर्प योनि बल बल उतरे। अंतकाल में मंदिर सुमरे, अभी तो भर बन रहा है, अब एक का घर इतना बढ़िया आलीशान बन रहा है, सोचो। मैं तो सुनकर के बाद हैरान रह गया, 10,000 स्क्वायर फुट में कम से कम 8-10 करोड़ की लागत से वो मकान बनेगा उसका, जिसमें 3-4 करोड़ तो लग चुका है। इतना आलीशान भवन तैयार हो रहा है, और वो खुद भी अकेला, उसका बेटा भी अकेला। हालांकि बाबा बन गया तो उसका बात नाती भी अकेला, एक ही है, एक ही एक है। अब कहाँ जाएगा मन? अंतकाल आ गया, आ भी गया, चले भी गए, मैंने कहाँ गया होगा मन, बताओ भैया। मैं तो बहुत ही, अगर होंगे कोई इनके शुभ कर्म निकल आए होंगे, कहीं से ज्ञान ध्यान सुन लिया होगा तो चला गया होगा मन नारायण में, नहीं तो जाएगा नारायण में मन? इतने फसाने बना बना के दुनिया से जा रहे हो, कहाँ जाएगा मन अंतकाल में? बत्ती जल रही है बुद्धि की, जला के रखना फिर उसको आप एकदम। इसी सावधानी के लिए तो रोज रोज ये अभ्यास करा रहे हैं बैठ करके, और क्या कर रहे हैं कि अंत में कहीं इधर उधर भटक ना जाए मन, कब चला जाए पता नहीं चलेगा। अंतकाल मंदिर सुमरे, घर पर मंदिर सुमर लिए तो कहाँ चले जाए? प्रेत योनि बल बल उतरे, अब प्रेत बन के घूमना पड़ेगा उसको। अंतकाल स्त्री सुमरे, दादाजी कह रहे थे, कहता है अपनी बीवी से, मरने आ रहा था, आज तुम, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुम वो वाली साड़ी पहन करके आओ जो तुमने शादी के टाइम पर पहनी थी, उतना ही श्रृंगार करके आओ। श्रृंगार कराया उसको पूरा, वो किया, वो नजदीक आई, इधर आओ मेरी छाती पे सर रखो, तब उसके प्राण निकले। उसका मन भगवान में गया हुआ उस समय, कहाँ गया हुआ सोचो। अंतकाल में स्त्री सुमरे, एक अंतिम अंतिम बार तुम्हारे गले तो लगा लूं मैं तुमको, ऐसी वासना में गया अंतकाल में। भगवान याद बड़े मुश्किल से आता है। तुम लोग रोज सुबह शाम इतनी फाय फाय कर रहे हो, तब भी आ जाए तो बहुत शुक्राने का ना गुरु के, कि अंतकाल में। इसलिए बीच में एक आध बार मरने की प्रैक्टिस कर लो, चेक कर लो कि गया कि नहीं मन, किसमें गया। ठीक होने की जल्दबाजी में आ जाते हैं बीमार पड़ने के बाद, भगवान का स्मरण नहीं होता कि हम उसको सौंप दें, उसको समर्पित हो जाए, उसको प्रकट कर लें। तभी बोला अंतकाल में कहाँ वृत्ति चली जाती पता नहीं चलता। तो गुरु ही बैठ करके हमारा ये नशा उतारता है। वो मान नहीं रहा था ना, बार बार एक ही बात कहे जा रहा था, अरे गुरुजी आपको क्या पता, मेरे घर परिवार वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना मेरे को पूछते हैं, कितना मेरे को प्यार करते हैं। गुरुजी का बेटा तू ज्ञान समझ, अलख निरंजन पक्का कर,
निर्मोह निरासक्त हो जा, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरा जीवन अच्छा बन जाएगा। पर नहीं, ये बात सुनने को ही राजी नहीं हो रहा था वो, समझ ही नहीं रहा था। नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले तो वास्तव में मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। होंगे घर वाले लोगों के खराब होते होंगे, लेकिन मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे। आखिर गुरुजी ने फिर उसको एक चल तेरे को अनुभव करा ही दूं मैं दुनिया का, एक पुड़िया दी उसको। पुड़िया दे करके बोला बेटा ऐसे खा लेना, खाना खाने के बाद फिर ऐसा होगा पेट में ऐसे दर्द हो रहा है तेजी से, और ऐसे करके तेरी फिर चेतना लुप्त हो जाएगी, और तू सुनता रहेगा सब बात है, पर चेतना तेरी कुछ घंटों के लिए चली जाएगी। ठीक है गुरुजी, उसने कर लिया ऐसा। खाना खाने के बाद जैसे पेट में दर्द लोटपोट मचाई, पूरा घर इकट्ठा हो गया था, ये इतनी देर में उसकी चेतना गई भाई। मर गया मर गया मर गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सब बिल्कुल हुकरी दे दे के रोने लगे, पूरा घर परिवार सब बैठ के ऐसे, बहनें भी दूसरे गांव से दौड़ी दौड़ी चली आई, सब ऐसे हो गया। सब ऐसे, अब अंदर अंदर सोचना मैं कितना कहता था गुरुजी देखो मेरे घर वाले कितने प्यार कर, कितना प्यार कर। आखिर सब रोने के सिवा कोई चारा नहीं था उनके पास, इतने में गुरुजी सामने से आते दिखाई दिए। अब गुरुजी को देख करके सब लोग, अरे गुरुजी आप ही रक्षा करो इसकी, कुछ करो इसका, अब आप कुछ करो, इसका प्राण आ जाए। गुरुजी भी तैयार होके आए थे, बोले भैया ऐसा है, मेरे पास एक व्यवस्था है, इसकी जगह किसी और की मौत हो सकती है, इसमें प्राण डाल सकता हूँ, इतनी विद्या तो मुझे आती है। आ जाओ तुम में से कौन इसमें प्राण डलवाना चाहता है। पिताजी की तरफ देखा, बोले पिताजी अब तो आप बताओ, आपका तो प्यारा बेटा था। वो पिताजी भी 2 मिनट में ऐसे, अरे गुरुजी अब जो हुआ सो हुआ, 4 में से 3 रह गए, सबर कर लूंगा, पर मेरे बिना ये बुढ़िया मर जाएगी बेकार में, इसका क्या होगा, ये घर बर्बाद हो लेगा, सारे दिन मैं यहाँ पर देखभाल करता रहता हूँ, ये सब बिगड़ जाएंगे, सब बेटे बहू हाथ से वैसे निकले हुए हैं, सब ऐसे हो जाएंगे। वो नहीं तैयार हुआ, वो सुन रहा था सब बात। बोले पिताजी मेरे जो अभी इतने ऐसे मूड पकड़ पकड़ के रो रहे थे, अभी एकदम से मना कर रहे हैं कि मेरे को क्या, मैं क्या मरूंगा, क्योंकि मरने को बैठे हुए हैं तब भी। माता जी की तरफ देखा, माता जी बहुत रो रही हैं ऐसे, माँ तुम ही आ जाओ। उनका भी यही रोना, कर लूंगी गुरुजी, सबर कर लूंगी, 4 नहीं रहे 3 तो रहे कम से कम, ये तो कर लूंगी, मेरे बिना क्या होगा, बुड्ढा जीते जी मर जाएगा, ये बहुएं सब पूछेंगी नहीं, ये सब घर की बहुएं सब मनमानी करेंगी, ये होगा, ऐसे करके उसने उसने भी ना कर दी। पत्नी की तरफ देखा, तू इतना रो रही है, सबसे ज्यादा परेशान तो ही दिख रही है सब, तुम ही आ जाओ। अरे गुरुजी आप भी कैसी बात कर रहे हो, अब जो हुआ सो हुआ, जानते नहीं हो इन मर्दों को, मैं मर भी जाऊंगी तो 2 महीने बाद ही दूसरी सौतन ले आएगा, मेरे बच्चों को सौतेली माँ ले आएगा ये, मेरे इन प्यारे बच्चों को, अब जैसा भी ये बच्चों को पाल तो लूंगी, मैं अपने आप ही पाल लूंगी, कोई बात नहीं गुरुजी जो हुआ। तो सब सुनने आता जी, अभी सबके डायलॉग दूसरे थे, सबके डायलॉग बदल गए एकदम। बहनों की तरफ देखा गुरुजी ने, मतलब हमारी तरफ क्या देख रहे हो, हम तो पराए घर की अमानत। भाइयों से पूछा, भाई भाई तुम में से कोई, बोला अब जैसे भी हम अपनी गृहस्थी पालेंगे, ये करेंगे, और जो होना था सो हुआ, भगवान के किए में हम कर ही क्या सकते हैं, सबको ज्ञान याद आने लगा, हम कर ही क्या सकते हैं ऐसे। लेकिन एक चतुर था, कहता गुरुजी आपका तो कोई नहीं है, आप ही आ जाओ, शिष्य जिंदा हो जाएगा। अब गुरु तो तैयार होके आई थे, ठीक है भाई अगर ऐसा ही है, तुम्हें इतना ही प्यारा है, तो मेरे पास एक पुड़िया है, मैं खिलाता हूँ उसको, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया, जैसे ही उठा, तब तक उसका विवेक जागृत हो गया था। कहता अलख निरंजन गुरुजी चलो देख लिया मैंने दुनिया का नजारा, तो आजकल भी खूब आंख खोल के नजारे देख लो, है क्या, सगे सगे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता भी है कोविड नहीं है, देखा भाई जा करके, ऐसे कैसे जाओ। ये माया का नजारा है, ये भगवान ने ऐसा खेल बना दिया इस समय कि देखो दुनिया का क्या है, ढेर वालों के सिवा क्या मिलेगा इस जगत से बेकरारी के सिवा।
है कौन? कितना कोई तुमको ऐसे पकड़ने वाला है, कितना कोई जानने वाला है? जल्दी से अपने स्वरूप को पकड़ लो, अपने सत्य स्वरूप पर टिक जाओ। बस यही एकमात्र उपाय है। तो जीते जी अपने अजर अमर आत्मा में अपनी स्थिति बना लो, अपने को स्थिर कर लो। बाकी तो देह तो सबकी माया में होने के कारण कैसी है, ये विनाशी है, तो ध्यान रखना। सोच ले, हालत बहुत खराब होगी इधर ही। हंसते हुए होठ, देने में उदार और लेने में संकोच, और प्रतीक्षा करते नेत्र। जहां जीवन में इनका समन्वय हुआ वहीं पर स्वर्ग धाम है, अन्यथा तो नरक का वास है। ध्यान रखना इस बात को। चेक करते रहना, क्या हर समय तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट रहती है? हर बात, हर जो भी कुछ वातावरण चल रहा है उन सब में तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट है, और देने में तुम्हारा चित्त उदार है, और लेने में संकोच वाला। दोनों बात, ये ज्ञानवान की पहचान है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान है जिनके जीवन में स्वर्ग ऐसा वातावरण होता है। उनके जीवन की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि चेहरे पे तो हमेशा होठों पर मुस्कुराहट, यानी सुंदर समझ ऐसी, उन्हें किसी बात का दुख नहीं लग रहा है, किसी बात से मन हैरान नहीं है, परेशान नहीं है। तो तभी तो चेहरे पर रहेगी, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, तो चेहरे पे क्या रहेगी? तो चेहरे पर, होठों पर मुस्कुराहट, हंसते हुए होठ, और देने में उदारता। अक्सर व्यक्ति इसका उल्टा कर लेता है, वो लेने में तो उदारता रखता है खूब, जो भी देना चाहो दे जाओ, या जाओ, देना चाहिए, देंगे नहीं है, देंगे। और देने में हमेशा संकोच करता है। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? देने में कैसा होना चाहिए? उदार। क्योंकि जो कुछ मिला धरती का दहेज यहीं से मिला, इसलिए लुटाने में, देने में, करने में देर नहीं लगनी चाहिए। सबको दे पाने में उधार होता है उसका दिल, अगर जो भी ज्ञानवान होगा। और लेने में हमेशा संकोच। वो कहीं से इज्जत भी मिल रही होती है तो उसे बड़ी सफोकेशन सा होता है कि क्यों इज्जत दे रहा है। कोई पूछ भी रहा होता है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। कोई धन्यवाद भी दे रहा होता है ना, तो वो फिर बगला झांकता है इधर से उधर में, क्या बात है। ये अंदर की स्थिति होती है, जिसके अंदर, जिसके अंदर में जो है इसका हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, देने में उधार होता है। उसे कुछ भी कोई ले ले, कैसे भी ले ले, कैसी भी हेल्प, कैसी भी सहायता करने में उसको तत्परता रहती है, हर तरह की। उसका तन मन धन इतना निष्कामी होता है, धीरे धीरे सबको सुख देने वाला बनता है। लेकिन लेने के टाइम पर उसके मन में क्या स्थिति होती है? संकोच रहता है, नहीं मांगता नहीं है कभी, हमेशा शुक्रगुजारी से भरा रहता है। ऐसा नहीं, प्रकृति में लेना देना तो चलेगा ही, मिलेगा ही उसको, कोई ना कोई दे भी रहा होगा उसको, तो लेकिन वो हमेशा उसका दिल कैसे भरा होगा? उसका शुक्रगुजारी से और एहसानमंदी से। ये नहीं इतना हम भी तो करते हैं तभी तो लोग करते हैं, ऐसे नहीं सोचता वो कभी। इतना कोई उपकार समझ, इतना कोई उपकार समझ, तो समझता उपकार समझता उसका, तो जितना साथ निभा दो। किसी का थोड़ा भी दूसरे का किया हुआ उसे बहुत लगता है अंदर से, जबकि उसके वजह वो कई गुना कर चुका होता, पर उसको ये तर्क नहीं आता उसके अंदर में, उसकी बुद्धि में ऐसी तर्क बुद्धि नहीं है उसके, इतना किया है तभी तो करते हैं लोग, हमने भी तो इतने मरे हैं, हमने भी तो इतने बैठे, ऐसे उसके अंदर भाव नहीं आते। हाँ, क्योंकि उसकी प्रकृति है देने में क्या है? उदार, और लेने में हमेशा कैसा है? एक भली प्रकृति बोली गई है। और होठों पर मुस्कुराहट, और प्रतीक्षा करते नेत्र, हर समय उसके नेत्र प्रतीक्षा करते हैं, यानी क्या ढूंढते हैं? हमेशा भगवान को ढूंढ रहे होते हैं। ये रब नु देखने वाली आंख उसने ले ली होती है, अब उसकी आंख हमेशा भगवान की प्रतीक्षा में है। आप किसी के पास जाओ और वो आपसे आंखें चुराए, मजा आएगा आपको? अरे आ गए, मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था, ऐसे बोलता कितना खुशी होती। सुबह से आप ही का ख्याल चल रहा था, आप ही का इंतजार कर रहा था। तो नेत्र कैसे हैं?
प्रतीक्षा करते हुए, प्रेम देते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। तो ऐसे जिसकी प्रतीक्षा करते हुए नेत्र होते हैं, इन इन बातों का जिसके जीवन में समन्वय हो जाता है, तो वही समझो स्वर्ग धाम है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ, अन्यथा तो नरक धाम। तो स्वर्ग बनाने के लिए कुछ टिप्स ले लो अपने जीवन में, स्वर्ग बन जाता है, सही समझ आ जाती है। और जहां इसके विपरीत लेने वाले भाव जहां आ जाते हैं, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो कुर्बानी करता है अपने जीवन से, तो अपने आप सफल होता जाता है, उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है, देना जानता है जो अपने जीवन से। मुस्कुराहट हमेशा देता रहता है, प्रेम देता रहता है हमेशा, हर एक के आने पर जिसको अच्छा लगता है, हर एक के लिए इंतजार है इसके अंदर में, से प्रेम है उसके अंदर, ऐसा हर वक्त सेवा को तैयार है, वो ऐसे लगन वाला, देने को तैयार है। तो ऐसा जिसका जीवन है, तो वहां स्वर्ग का धाम। एक क्षण का त्याग और एक क्षण की करुणा करोड़ों तपस्या के बराबर है, क्योंकि एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। एक क्षण के हेर फेर से पूरी ट्रेन भी मिस हो सकती है। एक क्षण की बड़ी कीमत होती है। तो एक क्षण का त्याग और एक क्षण की करुणा। अचानक देखो, कभी कभी आपके हृदय में किसी के लिए करुणा आती है, भाव आता है, अरे चलो हम इसके लिए कुछ ऐसे करें, कुछ मदद करें इसकी। लेकिन दूसरे दूसरे ही पल जो अंदर स्वार्थ वाला मन है ना, कहेगा मैं ही क्यों करूं, कोई और नहीं देख रहा क्या, वो कर ले, किसी और को भी दिखना चाहिए। अच्छा मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा देखो, जहां देने में उदारता खत्म हुई कहीं भी तुम्हारी, तुरंत कोई ना कोई ऐसा विचार आकर के जो थोड़ी देर के लिए करुणा जागी हुई थी, उसको खत्म कर दे। तो किसी का सुना, अरे भाई चलना चाहिए, चलो थोड़ा मिलके आते, उसको अच्छा लगे, तुरंत मन कहेगा अरे समय नहीं देख रहे कैसा है, कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक क्षण की करुणा भी करोड़ तपस्या के बराबर होती है। करुणा में बिताया हुआ जीवन, तपस्या में रखा हुआ जीवन, त्याग के साथ बिताया हुआ जीवन। टूरिस्ट आते हैं तो कमरा पूछते हैं, फिर घूमने जाते हैं, ये भी समझ लेना। टूरिस्ट आते हैं तो कमरा ढूंढते हैं, फिर घूमने जाते हैं। तो जिस काम के लिए आए हो पूरा करो, आत्म रूप में आए हो, फिर दुनिया में आराम से घूमना। ये अपना रूम ले लो, आत्म रूप को ढूंढ लो पहले, ये गुरु अकल देता है। कहीं घूमने आते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, ठहरने का स्थान, आराम का स्थान, रुकने का स्थान। रूम मिल जाता है, सामान रख देते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर पूरे दिन अपना काम करते हैं भले। तो ऐसी दुनिया में आए हो, सबसे पहला अपना रूम ढूंढ लिया, रुकने का स्थान ढूंढ लिया, अपने स्वरूप को ढूंढ लिया। पहले गुरु के निकट आकर के जल्दी से अब मेरा आत्म स्वरूप क्या है इसकी पहचान लो, ये बुकिंग पक्की करो, ये अंदर करो, ये निश्चय पक्का करो। और निश्चिंत होकर के पहले आत्मा का ज्ञान लेने के बाद कर्ता भाव, ममता और अहंकार इन सबसे मुक्त होकर के फिर भले ही जीवन अपना अच्छे से चल ले लो, क्या दिक्कत। तो पहला काम क्या करना चाहिए, पहले अपना आत्म रूप को, अपने ये आए हो तो ये काम पूरा करो। और दुनिया में क्यों परेशानी, क्यों उलझन दिखाई देती है, ये काम किया नहीं, अपना स्वरूप जाना नहीं, अपने को जाना नहीं और आना जाना बना रहा, भटकते रहते हैं। ज्ञानियों से, संतों से ये समझ लो ना, सबसे पहले अपना ये निश्चय पक्का कर लो कि मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों श्वास की पूंजी लाया, पक्का कर, फिर भले ही जगत करो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कोई जगत से भागता भी नहीं, अजीब बोला ना, कोई कर्म छोड़ के भागने की उसको आवश्यकता ही नहीं, वो जागा हुआ होता है, वो कार्य कर रहा होता है, निरीक्षा भाव से कर रहा होता है, उसे अहम नहीं है बस। और अज्ञान होगा तो भूलता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, अज्ञानी को याद नहीं है कि वो कुछ कर भी रहा है, उसको कर्म का भान भी नहीं है। कितना शुक्राने देखते हैं कि कितने भले आज कार्य भी करते हैं, जाते भी हैं, दुकान में बैठते हैं, लेकिन
ऐसा गुरुजी ने बना दिया ज्ञान सुना सुना के मन को, अब आराम से बैठे तो एक बार ख्याल भी नहीं जा रहा कि कुछ होता भी है कि जाते भी है, आता ही उतना ही आराम दिखाई दे रहा। रह सकते हैं, अगर कर्म आ जाता है तो कर भी लेते हैं, और छूटा है तो उसका चिंतन भी नहीं, पढ़ा लेता है भगवान तो छूटे भी रहते हैं। ये ज्ञान का शुक्राना लगता है कि हर हाल में वो हमें चित्त को कैसे रखता है। यही सुबह शाम का मेला वैसे चलता रहता है। बल्कि और अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अरे डैडी लोगों का जीवन देखते ना कितने आराम से पूरा दिन, कितने आराम से ऐसे गुजर रहा है आजकल, तो बड़ा मजा आ रहा है। आराम से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप पी कर एक 1-1:30 बजे तक खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे, थोड़ी बहुत देर कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ यूट्यूब देखेंगे, कहीं ना कहीं डैडी वैडी की वाणी मिलेगी, गुरु जी की पुरानी वाणी मिलेगी, किसी दीदी का अच्छा सत्संग मिलेगा, देख दाख करके फिर 5:30 बजे से बैठ जाते हैं हम लोग, 7:30 बजे तक अच्छे से भजन भाव करते हैं। लेडीज अपना मोर्चा संभाले रहती है, सत्संग करती रहती है, चलता रहता है आराम से। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे दिन आए हुए हैं, तुम्हारी तुम जानो कैसे आए दिन, तो बोल ही लो। ठीक है, तो आए हैं क्योंकि गुरु की कृपा से हम लोगों ने पहले ये अपना रूम ले लिया है, पहले ये बात समझ ली है कि कैसे मैं आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, समझ ली। चोर भी तब तक भटकता है जब तक उससे तिजोरी की चाबी नहीं मिलती। जब शिष्य को ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाता है तो उसका भटकना बंद हो जाता है। चोर भी घर में कब तक जो है भटकता है, तब तक उसे तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती, तिजोरी नहीं खोल लेता है। और जब वो उसको मिल जाता है तो ऐसे शिष्य को जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता है उसका भटकना बंद फिर उसके बाद हो जाता है। इसी बात का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करें, तो समय रहते ब्रह्मज्ञानी गुरु ऐसे आकर के मिल गए, उन्होंने प्रेम प्रेम में क्या करिश्मा कर दिया, नित्य का सत्संगी बना दिया हर एक को, सुबह शाम सत्संग की एक लगन दे दी, ये सत्संग का समझ दे दी, प्यार दे दिया, अपने पास बुला बुला करके इसका अभ्यास करा दिया, सच की समझ दे दी, और वही कार्य आज तक कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया काम क्या है। राम राज्य आज भी है, बस राम की रजा में राजी रहना आ जाए तो राम राज्य हो गया। जो राम की रजा में राजी हैं तो समझो उनके लिए आज भी राम राज्य। अगर तुम हीरे की तरह काबिलियत रखते हो तो ध्यान रखना अंधेरे में भी चमका करो। कठिन परिस्थितियों में, कठिन दौर में भी जिसके जीवन में मुस्कुराहट है, चमक है, कल बोला ना, जिसके अंग प्रत्यंग में उमंग उत्साह रहता है, हृदय में क्या बताया था कल, प्रेम, और क्या क्या बना था, 4 बातें बताई थी। क्या करता है, हाँ, मस्तिष्क को रखो ठंडा, मुख को रखो मीठा, और हृदय में रखो प्रेम, और रोम रोम में क्या रखो, उमंग उत्साह। जो ऐसे रखता है तो फिर देखो हीरे की तरह अगर काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, क्योंकि कांच रोशनी में चमकता है, अंधेरे में नहीं। कांच और हीरे की जो परख करते हैं वो ऐसी तरह करते हैं, वो अंधेरे में भी लाइट फेंक सकता है, उसमें चिंता कर, और कांच रोशनी में ही दिखाई देगा। तो इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने को हर परिस्थिति में खुश रखना, ऐसी बात समझ लेना।